Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Business Studies, Chapter number 2, Forms of Organization, Topic Partnership. ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का। हम लोग ने लास्ट 2 क्लास में पढ़ी थी कि अगर हमें क्या प्रॉफिट्स हैं या क्या लिमिटेशंस हैं या मेरिट्स कह सकते हो आप, क्या लिमिटेशंस हैं, मेरिट्स हैं, क्या फीचर्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। अगर किसी भी पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके पास वेरियस ऑप्शंस है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप खोले या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो सकता है, पार्टनरशिप, कंपनी। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कितने फॉर्म्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और किसके क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, उसके क्या फीचर है, और वो हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिजनेस के नेचर और साइज को सूट करेगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो हम पढ़ने वाले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, the inherent disadvantage of the sole proprietorship in financing and managing and expanding business paved the way for partnership as a viable option. Partnership serves as an answer to the needs of greater capital investment, where its skills and sharing of risk. तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो ये था कि हमारे पास लिमिटेड फाइनेंस कर पाते थे, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, हमारे पास स्किल्स की कमी थी, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत यूज नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप की, जिसको ओवरकम किया पार्टनरशिप जैसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करके। जो पार्टनरशिप है यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल होती हैं, और जो रिस्क होता है हमारा बिजनेस का वो भी पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, ये आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन ये जो एज अ लॉ एक्ट में आपकी लिखी है, ये आपको एज इट इज याद करके इसको आपको अपने एग्जाम में लिखना है। आप कोई भी वर्ड्स ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी ऐसी डेफिनेशंस जो किसी ने दी है या आपके एक्ट में लिखी है, ये सब चीज़ों में आप किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं लाने, इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। जैसी डेफिनेशन यहाँ लिखी है आपको एज इट इज याद करके लिखनी है। और अगर आप किसी राइटर की, किसी ऑथर की डेफिनेशन लिखते हो, आप किसी एक्ट में दी गई डेफिनेशन लिखते हो, तो इससे आपके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं आपको। तो ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे 2-4 बार तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। कहा जाता है जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एग्री करते हैं कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट जो भी बिजनेस के होंगे, और वो बिजनेस को ऑन बाय ऑल या तो सब मिलके रन करेंगे या कोई एक उनकी जगह रन करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन है पार्टनरशिप की, कि रिलेशनशिप बताता है दो और दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में, जहाँ पे वो एग्री हो जाते हैं कि जो भी बिजनेस से हमारे प्रॉफिट होंगे वो हम आपस में शेयर करेंगे ऑन बाय ऑल, यानी सब लोग मिलके करेंगे, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक प्रेजेंट होगा जो एज अ एजेंट वर्क कर रहा होगा पार्टनरशिप, वो मिलके, इसको क्या हम बोलते हैं पार्टनर। फीचर्स क्या है? नंबर 1, फॉर्मेशन। The partnership form of business organization is governed by the Indian Partnership Act 1932। अभी तक हमने जब सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था तो उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं दिखाया गया था। बहुत रेयर केसेस ऐसे बिजनेस होते हैं आम जैसे जहाँ पे आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, अदरवाइज कोई ऐसा रूल गवर्न नहीं किया जाता है वहाँ पे। पर जो पार्टनरशिप है यहाँ पे आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म जो है इसको गवर्न किया जाता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट वेयर इन टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस आर स्पेसिफाइड। ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है कि कौन कौन पार्टनर है, कितना शेयर करेंगे, प्रॉफिट रेशियो, किस तरीके का बिजनेस कैरी करेंगे, इसकी लोकेशन कहाँ होगी, इसके पार्टनर्स कौन है, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, हर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं। It may be pointed out that the business must be lawful and run with the motive of profit। हमें ये पॉइंट भी मेंशन करना होता है कि जो भी बिजनेस हम कैरी करें वो लॉफुल हो, और साथ साथ में इसका जो भी मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, क्योंकि आपको मालूम है बिजनेस का मतलब ही प्रॉफिट है।
Thus, two people coming together with charitable purpose will not constitute a partnership. अगर कोई charity purpose के लिए आ रहा है तो उसको हम partnership नहीं बोलेंगे. Partnership वही होगी हम जहाँ पे business जो carry किया जा रहा है वो profit motive के लिए हो, lawful हो, partners के बीच में हर एक clause बहुत terms and conditions legal agreement के through clear हो. Second है हमारा liability. The partners of a firm have unlimited liability. जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड फॉर रिपेइंग डेट्स इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट. अगर हमारे बिजनेस के पास एसेट्स कम है, पैसे कम हुए हैं अपने डेट्स पे करने के लिए, तो उन्हें अपने घर से सामान बेच के भी रीपे करना पड़ता है. द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स. पार्टनर्स आपस में मिलके यानी कि जॉइंटली हर एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करके भी लायबल होता है पे करने के लिए और इंडिविजुअल भी लायबल होते हैं. ये डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस आपके एग्रीमेंट में लिखी है. नेक्स्ट, ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स and they contribute in proportion to their share in business and as such are liable to that extent. जो सारे पार्टनर्स होते हैं टेक्निकली अगर कुछ क्लॉज नहीं मेंशन है वहाँ पे तो सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं उस डेट को पेमेंट करने के लिए और वो भी जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उस बेसिस पे ही उतना ही लायबल होते हैं. इंडिविजुअली टू ईच पार्टनर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. इंडिविजुअली भी वो रिपे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. However, such a partner can later recover from other partners an amount of money equivalent to the shares and liability defined as per the partnership agreement. सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे एग्रीमेंट में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है. अगर पार्टनर्स को देना है तो सब देंगे, इंडिविजुअली किसी पे है तो ठीक. और अगर कुछ क्लॉज ऐसा मेंशन है कि राइट नो किसी इंडिविजुअल ने दे दिया, लेजर वो आपस में शेयर कर लेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या मेंशन है. Third, risk bearing. The partners bear the risk involved in running a business as a team. जो पार्टनर्स हैं वो बियर करते हैं रिस्क जो भी बिजनेस में हो रहा है एज अ टीम. मतलब जैसे अगर प्रॉफिट को अगर आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो रिस्क भी वो आपस में ही डिवाइड करते हैं. द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो. और इसका जो भी रिवॉर्ड होगा मतलब हमने जो रिस्क लेके बिजनेस कैरी किया उससे जो प्रॉफिट होगा वो सबके एग्रीड रेशियो में शेयर होगा. However, they also share losses in the same ratio in the event of the firm incurring losses. और अगर कुछ ऐसा होता है कि बिजनेस में लॉस होता है तो वो भी अपने रेशियो में ही शेयर करेंगे. Fourth point, decision making and control. The partners share amongst themselves the responsibility of decision making and control of day-to-day activities. Decisions are generally taken with mutual consent, though the activities of a partnership firm are managed through the joint efforts of all the partners. जो पार्टनरशिप में जो भी डिसीजंस लिया जाता है कंट्रोल ऑफ सब पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल कंसेंट से मिलके करते हैं और जो भी मैनेज होता है वो जॉइंट एफर्ट्स होते हैं सब पार्टनर्स के. कंटिन्यूटी. पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी of business since the death, retirement, insolvency or insanity of any partner can bring an end to the business. However, the remaining partners may, if they so desire, continue the business on the basis of new agreement. अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायर्ड होता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसैनिटी किसी भी तरीके से, तो वो बिजनेस क्या होता है वो एंड की तरफ आ जाता है. अगर रिमेनिंग पार्टनर का डिजायर है कि उस बिजनेस को कंटिन्यू करे तो उनको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट, मेंबरशिप. The minimum number of members needed to start a business in firm is 2, while the maximum number in case of banking industry is 10 and in case of other business it is 20. Next, mutual agency. The definition of partnership highlights the fact that it is a business carried on by all or any one of the partners acting for all. In the other words, every partner is both an agent and principal. He is an agent of the partners as he represents them and thereby binds them through these acts. He is a principal as he too can be bound by the acts of other partners. अभी हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो वहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ी थी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब ये होता है कि हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है. एजेंट इसलिए क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका एक डिसीजन से बाकी पार्टनर्स बाइंड हो जाएंगे, और प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि वो खुद बाउंड हो रहा है उन एक्ट्स को जो अदर पार्टनर्स कैरी कर रहे हैं. तो इसलिए जो पार्टनर होते हैं वो एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल दोनों का रोल प्ले करते हैं. मेरिट्स. अब इसके फायदे क्या हैं, क्या एडवांटेजेस है अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में आते हो तो. नंबर 1, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. A partnership firm can be formed easily by putting an agreement between the prospective
partners into place whereby they agree to carry out the business of the firm and share risk. There is no compulsion with respect to registration of the firm, closure of the firm too is an easy task. एक पार्टनरशिप फर्म बहुत इजीली एग्रीमेंट बनने से वो पार्टनरशिप इनटू प्लेस आ जाती है। मतलब कि एक पार्टनरशिप बनाने के लिए अगर हम एग्रीमेंट बना लेते हैं तो बहुत इजीली उस चीज बिजनेस को हम कैरी कर लेते हैं और साथ में रिस्क भी हमारा शेयर हो जाता है। पर कोई कंपल्शन भी नहीं है कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़े फर्म को। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। Next, balanced decision making. The partners can oversee different functions according to their areas of expertise. Because an individual is not forced to handle different activities, this is not only reduces the burden of work, but also leads to fewer errors in judgments. As a consequence, decisions are likely to be more balanced. क्या होता है कि जो भी हमें डिसीजन लेने होते हैं, एक तो हर एक इंडिविजुअल अपने फील्ड में अपने एरिया में एक्सपर्ट होता है, तो जो हम डिसीजंस लेते हैं वो इजीली हैंडल हो जाते हैं, बर्डन भी कम हो जाता है एक इंडिविजुअल पे अगर एक ही इंडिविजुअल सब डिसीजन लेता है तो, और इससे जजमेंट में एरर्स के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बहुत बैलेंस्ड वे में हमारी डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट, मोर फंड्स। In a partnership, the capital is contributed by number of partners. This make it possible to raise larger amount of funds as compared to sole proprietor and undertake additional operations when needed. पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे पास फंड ज्यादा होता है कि सब पार्टनर्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एज अ कैपिटल, और हमारे पास लार्जर अमाउंट ऑफ फंड होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हम एडिशनल ऑपरेशंस की जरूरत पे भी काफी वर्क आता है। अगर कोई हमें फ्यूचर में कोई इमरजेंसी होती है तो हम बहुत इजीली फंड्स को अवेल कर सकते हैं। Fourth point, sharing of risk. The risk involved in running a partnership firm are shared by all partners. This reduces the anxiety, burden and stress on individual partners. Sole proprietorship में क्या होता, वो इंडिविजुअली सारा रिस्क बियर करता था, पर पार्टनरशिप में बाकी पार्टनर्स भी फर्म में रिस्क बियर करते हैं, तो इससे क्या होता है, एंग्जाइटी बर्डन जो होता है इंडिविजुअल पार्टनर पे वो कम हो जाता है। सीक्रेसी इन पार्टनरशिप फर्म is not legally required to publish its account and submit its report. पार्टनरशिप में लीगली बाउंड नहीं होते कि आपको अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कराना है, तो hence it is able to maintain confidential of information relating to its operation. तो वो काफी ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। सेकेंड है हमारा लाइबिलिटी। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड फॉर रिपेइंग डेट्स in case the business assets are insufficient. अगर हमारे बिजनेस के पास एसेट्स कम है, पैसे कम हुए हैं अपने डेट्स पे करने के लिए, तो उन्हें अपने घर से सामान बेच के भी रीपे करना पड़ता है। The partners are jointly and individually liable for payment of debts. पार्टनर्स आपस में मिलके यानी कि जॉइंटली हर एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करके भी लाइबल होता है पे करने के लिए, और इंडिविजुअल भी लाइबल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस आपके एग्रीमेंट में लिखी है। Next, all partners are responsible for the debts and they contribute in proportion to their share in business and as such are liable to that extent. जो सारे पार्टनर्स होते हैं, टेक्निकली अगर कुछ क्लॉज नहीं मेंशन है वहाँ पे, तो सारे पार्टनर्स लाइबल होते हैं उस डेट को पेमेंट करने के लिए, और वो भी जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उस बेसिस पे ही उतना ही लाइबल होते हैं। इंडिविजुअली टू ईच पार्टनर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इंडिविजुअली भी वो रिपे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। Partnership is run by a group of persons wherein decision-making authority is shared. Partnership जहाँ पे group of persons मिलके काम करते हैं, तो जो भी decision-making authority होती है वो आपस में share करते हैं। Difference in opinion on some issues may lead to disputes between partners. अगर कहीं पे opinions नहीं match करेंगे तो वहाँ disputes के chances हैं। Further, decisions of one partner are binding on the other partners. एक पार्टनर के जो डिसीजन है वो दूसरे को बाइंड करते हैं। Thus, an unwise decision by someone may result in financial ruin. अगर किसी ने सही डिसीजन नहीं लिया तो उससे फाइनेंशियली हमारी बिजनेस को काफी इफेक्ट होगा। In case a partner desire to leave the firm, तो this can result in termination of a partnership as there is a restrictions on transfer of ownership. देखो क्या होगा कि अगर कुछ ऐसे डिसीजन हमने ले लिए जिससे हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, तो अगर कोई पार्टनर लीव भी करना चाह रहा है तो हमें क्या होगा, हमारी पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप में रिस्ट्रिक्शन है कि हम अपने ट्रांसफर नहीं कर सकते ओनरशिप को। फोर्थ, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और नुलेंसी ऑफ एनी पार्टनर. It may result in lack of continuity. However, the remaining partners can enter into fresh agreement and continue to run the business. क्या है कि पार्टनरशिप का एंड हो जाता है जब किसी की डेथ या रिटायरमेंट ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इससे क्या होता है कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी
इट में रिजल्ट ले आ सकता है, बट वहीं पे हम नए रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो फ्रेश एग्रीमेंट बना के भी नया बिजनेस कंटिन्यू कर। लास्ट, lack of public confidence. A partnership firm is not legally required to publish its financial reports or make other related information public. It is therefore difficult for any member of the public to ascertain the true financial status of partnership firm. As a result, the confidence of the public in partnership firm is generally low. क्या होता है कि हाँ अपनी रिकॉर्ड्स को नहीं पब्लिश कर सकते रिपोर्ट्स को, तो इससे ना लोगों का जो ट्रस्ट होता है, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, वो काफी कम हो जाता है क्योंकि वो बहुत सी चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर पाते। At last, I want to say, you are capable of more than you know. I repeat myself, you are capable of more than you know. Just believe in yourself. And yes, don't forget to like, subscribe and share the channel. Press the bell icon. न्यू वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए आपसे। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, @avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है। आप अपने डाउट्स वहां पे भी क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।